बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल फाइन। आज मैं आपके लिए डोल्टी ड्रॉप्स का रिव्यू लेकर आई हूँ जो बच्चों में टीथिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, ये ड्रॉप्स वुडवर्ड्स कंपनी के बनाए गए हैं और बहुत ही प्लेजेंट टेस्ट में मिलते हैं। जब आप इन ड्रॉप्स को अपने बेबी के गम्स पर लगाएंगे तो इसका टेस्ट इतना प्लेजेंट है कि वो अपने इजीली आपसे लगवा लेंगे, परेशान नहीं होंगे। जैसे कभी कोई आप बेबीज़ को मेडिसिन देते हैं, उनका टेस्ट कड़वा होता है, इतना बैड टेस्ट होता है, या तो वो उल्टी कर देते हैं या वो दिल ख़राब करते हैं या थूक देते हैं मेडिसिन को। लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है, वो इजीली आपसे अपने गम्स पर लगवा लेंगे। और एक और पॉइंट है कि इसका अगर कोई मतलब नुकसान नहीं है, अगर बेबीज़ इसको अपने पेट में भी ले जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बेबीज़ को क्या पता होता है कि मेडिसिन लगाई है, अब इसको हमने निगलना है या नहीं निगलना। और मोस्टली जो मेडिसिन्स ओरली यूज़ के लिए होती हैं, मतलब मुँह में लगाने के लिए होती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता। वो बनाई ही इस तरीके से गई होती हैं कि उसका नुकसान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बड़ों में मुंह के छालों के लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं वो हम लगाते हैं अपने छालों पर, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता अगर वो पेट में भी चली जाए तो, ठीक है। लेकिन सब मेडिसिन्स नहीं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं बड़ों में जो छालों के लिए यूज़ होती हैं, वो पेट में आप नहीं ले जा सकते। खैर चलें पॉइंट पर आते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि ये बेबीज़ के अगर पेट में भी चले जाएँ तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा चलें, ये बच्चों में टीथिंग प्रोसेस की वजह से जो गम्स में बहुत ज़्यादा उन्हें शदीद पेन होती है, ये उसके लिए यूज़ की जाती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और बच्चों का रोना और उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता, ये सारी इसी की अलामात होती हैं जो बेबीज़ को अपने गम्स में उन्हें पेन फ़ील होती है। तो वो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आप अगर ये डोल्टी ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बेबीज़ को इस दर्द से निजात मिल जाएगी। और ये यूज़ करने से बच्चों के गम्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चों को दांत निकालने में आसानी हो जाती है। तो चलें अब इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें लेक्नोकेन मौजूद है, जिससे बच्चे को दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा मिथाइल सैलिसाइलेट मौजूद है, फिनल कार्बिनल मौजूद है और मेंथोल शामिल हैं। अच्छा, अब इसका तरीका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो आप इसको 2 से 3 ड्रॉप्स कॉटन बड पर लगाकर बेबी के गम्स पर आहिस्तगी से मल सकते हैं। और अगर आप कॉटन बड आपके पास मौजूद नहीं है तो आप अपनी फ़िंगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हैंड अच्छे तरीके से वॉश करने होंगे और फिर आपने अपनी एक फ़िंगर के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, या आप 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से लगा दें। आपने 2 से 3 ड्रॉप से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, ठीक है। आपने ये ड्रॉप्स अच्छी तरह से बेबी के गम्स पर आहिस्तगी से अपनी फ़िंगर से मल सकते हैं आप। अगर आपके पास कॉटन बड मौजूद हो तो वेल एंड गुड। और ख़ैर इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। और इसका अगर डोजेजेस की बात की जाए कि ये आप दिन में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये बेबीज़ को दिन में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और इनकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ओनली 35 रुपीज़ में ये आपको मिल जाते हैं। और बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रॉप्स हैं। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये ड्रॉप्स होम्योपैथिक नहीं है, ये एलोपैथिक मेडिसिन में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।